जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक बार की बात है कि एक गरीब गांव वाला था जो जंगल से लकड़ी काटकर और उसको बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 7 बेटियां थीं। उसने कभी मांस नहीं खाया था और न ही कभी जूता पहना था। बस एक फटा सा कपड़ा उसकी पीठ पर पड़ा रहता था। एक दिन जब उसको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उस समय अच्छी किस्मत लाने वाली चिड़िया ह्यूमा उसके आसपास घूम रही थी। उसने देखा कि वहां एक आदमी लेटा हुआ है जो बहुत गरीब और बीमार है। यह देखकर उसको उस आदमी पर दया आ गई। वह उस आदमी के पास से उड़ी और उसने एक सोने का अंडा उसकी लकड़ियों के गट्ठ के पास डाल दिया। कुछ देर बाद जब उस लकड़हारे की आंख खुली तो उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठ के पास एक सोने का अंडा पड़ा देखा। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे उठाकर अपने कमर में बांधने वाले कपड़े में बांध लिया। उसको लेकर वह वॉनी के पास गया जो अक्सर उसकी लकड़ियां खरीदा करता था। उसने वॉनी को वह सोने का अंडा भी बेच दिया। वह सोने का अंडा उसने बहुत थोड़े से पैसे देकर उससे खरीद लिया, क्योंकि लकड़हारे बेचारे को तो पता ही नहीं था कि वह अंडा कितना कीमती था। पर वॉनी इस बात को जानता था। उसने लकड़हारे से कहा कि वह उसको वह चिड़िया लाकर दे जिसका यह अंडा था और वह उसको बदले में उसको 1 रुपया देगा। लकड़हारे ने उससे उस चिड़िया को लाने का वायदा किया और घर चला गया। अगले दिन वह सुबह ही जंगल चला गया और रोज की तरह लकड़ी काटकर अपना गट्ठ तैयार किया। उसको लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। लौटते समय वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे उसने पहले दिन अंडा पाया था और सोने का बहाना करने लगा। ह्यूमा चिड़िया वहां फिर आई और यह देखते हुए कि वह आदमी अभी भी उतना ही गरीब था जितना कि कल, तो उसको लगा कि शायद उसने उसका दिया हुआ अंडा देखा नहीं होगा। तो उसने वहीं एक और अंडा इस तरह से उसके पास दे दिया कि जागने पर वह उसको देखने से किसी भी तरह से न चूक सके। पर लकड़हारे ने उस चिड़िया का देख लिया, उसे पकड़ लिया और लकड़ी बेचने वाले के पास लेकर चल दिया। चिड़िया चिल्लाई, अरे तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझको मारना नहीं और मुझे बंद भी नहीं करना। मुझे छोड़ दो, तुमको इसका इनाम जरूर मिलेगा। देखो, तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और उसको आग के पास ले जाओ तो तुम बहुत जल्दी मेरे देश कोहकाफ पहुंच जाओगे, जहां मेरे माता पिता तुमको इनाम देंगे जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत भी नहीं लगा सकेगा। पर वह लकड़हारा तो सुनने वाला नहीं था। वह तो बस 1 रुपये के पीछे पागल था, जो कि इस चिड़िया को उसे दे देने पर उसे यकीनन ही मिल जाता। सो उसने वह चिड़िया एक कपड़े में बांधी और तेजी के साथ वॉनी के पास भाग चला। जब लकड़हारा राजा हातिम के देश पहुंचा और उससे मिला तो वह उससे बड़े प्रेम से मिला। लकड़हारे को तब तक यह भी नहीं पता था कि वह कौन है और वह किससे मिल रहा है। उसने तो बस उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और राजा हातिम से सहायता मांगने की इच्छा से उसका पता पूछा। गरीब राजा हातिम ने उससे रात को रुकने के लिए और वहां से अगले दिन सुबह चले जाने के लिए कहा। लकड़हारा इस बात पर राजी हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात राजा हातिम ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसने अपना खाना अपने मेहमान को खिला दिया था। पर सुबह को उसने अपने मेहमान को सच बोला, दोस्त, मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, पर देखो मैं तो खुद ही तुम्हारी तरह से गरीब हूँ। मुझे बहुत अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें दूसरी बार खाना भी नहीं खिला सकता। पर हाँ, अगर तुम मेरी इकलौती बेटी को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम उसको बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। लकड़हारा बोला, हे राजन, तुम्हारी दया से मेरा दिल पिघल गया है। मैं तो तुम्हारी दया के लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे सकता। भगवान तुम्हें इसका अच्छा फल दे। ठीक है, विदा। लकड़हारा राजकुमारी को लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में वे दोनों एक ऐसी जंगली जगह से गुजरा जहां एक राजकुमार शिकार खेल रहा था।
इत्तेफाक से उस राजकुमार ने लकड़हारे के साथ जाती राजकुमारी को देख लिया तो वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसने उससे कहा कि वह उसको अपना दामाद तेरह बना ले। लकड़हारा तुरंत ही राजी हो गया और उसने उन दोनों की शादी कर दी। इससे तो लकड़हारे के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने लिए एक मकान बनवाया, फिर अपनी 7 लड़कियों की शादी अच्छे घरों में कर दी। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता रहा, पर एक दिन उसको सच का पता चल ही गया। एक बार उसने अपनी पत्नी के सामने एक गरीब आदमी को दान दिया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसने एक बहुत ही हातिमी काम किया है। राजकुमार ने उससे पूछा कि वह हातिम को कैसे जानती है। इस पर उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया, कैसे लकड़हारा उसके पिता के पास सहायता के लिए आया और फिर कैसे कुछ न होने की वजह से उसके पिता ने उसको उसे एक गुलाम की तरह से दे दिया था। यह सुनकर राजकुमार ने लकड़हारे को बुलवा भेजा। लकड़हारे ने उससे भी वही बात कही जो राजकुमारी ने उसे बताई थी। उसने उसको ह्यूमा के अंडे और कोहकाफ जाने की बात भी बताई। राजकुमार तो यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत ही राजा हातिम को बुलवा भेजा और उससे प्रार्थना की कि वही उसके राज्य का मालिक बने, क्योंकि वह तो उसके सामने बहुत छोटा था। सो हातिम वहां का राजा बन गया। लकड़हारे को जिंदगी भर एक बहुत बड़ी पेंशन मिलती रही और वोनी को वह सोने का अंडा राजा को देना पड़ा। अब क्योंकि वह चिड़िया एक कपड़े में बंद थी, सो वह वोनी के पास पहुंचने से पहले ही दम घुट जाने की वजह से मर गई। लकड़हारे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे वोनी इस मरी हुई चिड़िया का 1 रुपया नहीं देगा। हाँ, अब मैं इसका एक पंख आग के पास ले जाता हूँ। हो सकता है कि मरी हुई और जिंदा चिड़िया के पंख में कोई खास फर्क ना हो। उसने ऐसा ही किया तो लो, वह तो तुरंत ही कोहकाफ के पहाड़ पर मौजूद था, जहां उसने चिड़िया के माता पिता को ढूंढ लिया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। सोचो जरा, जब उन्होंने मरी हुई चिड़िया को देखा होगा तो उनको कितना अफसोस हुआ होगा। वे सब मिलकर बहुत रोए। तभी वहां से एक अजनबी चिड़िया गुजर रही थी तो उसने इन सब के रोने की आवाज सुनी। वह वहां आई और उनसे पूछा कि क्या बात थी और वे सब क्यों रो रहे थे। ये चिड़िया अपनी चोंच में घास का एक तिनका दबाए लिए चली आ रही थी, जिससे वह किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वह बोली, आप सब क्यों रो रहे हैं? वे सब चिड़ियां बोली, क्योंकि हमारा एक संबंधी मर गया है और अब हम उससे फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे। उस अजनबी चिड़िया ने कहा, तुम लोग रो नहीं, तुम्हारी यह चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी। कहकर उसने वह घास का तिनका जो उसकी चोंच में था उसके मुंह में रख दिया और लो, वह तो तुरंत ही जिंदा हो गई। जब ह्यूमा चिड़िया ने लकड़हारे को देखा तो उसने उसकी बेवफाई और लापरवाही पर बहुत डांटा और बोली, मैं तो तुमको बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाना चाहती थी, पर अब तुम अपना लकड़ी का ये गट्ठ उठाओ और अपने घर जाओ। उस चिड़िया के यह कहते ही लकड़हारे ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहां वह लकड़ियां काटा करता था। उसका लकड़ी का गट्ठ भी वहीं पड़ा था जहां वह कोहकाफ जाने से पहले उसको छोड़ कर गया था। उसने अपना वह लकड़ी का गट्ठ बेचा और फिर दुखी मन से अपनी पत्नी और बच्चियों के पास अपने घर चला गया। इस घटना के बाद उसने ह्यूमा चिड़िया को फिर कभी नहीं देखा। समय बीतता गया। लकड़हारे की बेटियां बड़ी होती गईं। अब उनकी शादी करने का समय आ गया, पर वह लकड़हारा उनकी शादी कैसे करे? वह तो बेचारा मुश्किल से खाने के लिए जुटा पाता था और ऐसे गरीब घर में रिश्ता जोड़ना कोई क्यों चाहेगा। सो इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली तो उसने उससे कहा कि वह राजा हातिम के पास जाए, क्योंकि वह एक बहुत ही भला और दयावान राजा था। वह उससे जाकर मिले और उसकी सहायता मांगे। उन दिनों इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि राजा हातिम काफी गरीब हो गया था और अब वह अपना गुजारा लोगों का चावल कूट कर करता था। हालांकि हालात ने उसको इतना गरीब बना दिया था कि उसके मुकाबले का दूसरा गरीब उसके देश में मिलना मुश्किल था, पर फिर भी वह अभी भी बहुत दयावान था और हमेशा ही दूसरों की सहायता करने को इच्छुक रहता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जो अपने में ही इतना लगा रहता था और अपने कहने और करने में
इतना घमंड महसूस करता था कि यह बात अब जनता में यह एक कहावत बन गई थी, हमारे राजा जैसा मतलबी, हमारे राजा जैसा घमंडी। साफ जाहिर है कि उसके वजीर और दरबारी लोग उसकी बातें सुनते सुनते थक गए थे और उसकी यह आग भड़काने के लिए हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते। राजा पूछता, इस दुनिया में हमारे देश जैसा और कौन सा देश है जहां इतना पानी है और जहां की मिट्टी इतनी अच्छी है? उसके वजीर और दरबारी जवाब देते, कोई नहीं। राजा फिर पूछता, कहाँ है इतने अच्छे कानून और कहाँ है इतने अमीर लोग? कहीं नहीं। मेरे महल जैसा शानदार महल कहीं और है, इसके बराबर का महल तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं? हाँ, कहकर वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता और एक लंबी सांस खींचता, जैसे यह सब कहकर उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। करीब करीब जो भी राजा को सुनता वह उसकी ऐसी बातें सुनकर थक जाता। धीरे धीरे लोगों को यह एक बोझ लगने लगा और यह इसलिए भी ज्यादा लगता था क्योंकि राजा राज्य में उसकी उन्नति के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहा था और उसके राज्य के लोग भी कोई खास अमीर नहीं थे। आखिर उसके कुछ वजीरों ने जब वह उनसे ऐसे सवाल करे तो उसको साफ साफ बोलने का निश्चय किया। इसके लिए उनको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन राजा बोला, जरा सोचो कि क्या कोई मुझसे भी बड़ा राजा है या मेरे राज्य से भी ज्यादा शानदार राज्य है? तो उनमें से कुछ वजीर बोले, हाँ है। रोज से अलग जवाब सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे जल्दी बताओ कि वह राजा कहाँ है। मैं अपनी सेना लेकर वहां जाऊंगा और उस पर हमला करूंगा। वे बोले, राजा साहब इतनी जल्दी मत कीजिए। हालांकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जीत जाएं, पर कहीं अगर आप हार गए तो और आपका देश बर्बाद हो गया तो? ये सुनकर तो राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को तैयार होने के लिए हुक्म दे दिया। जब वह तैयार हो गई तो वह उसका लीडर बनकर वह उसको लेकर चल दिया। उसने चारों तरफ अपने दूत भेज दिए कि जो राजा उससे लड़ना चाहे वह उससे लड़ने आ जाए। कुछ समय तक तो उसको ऐसा लगा कि उसने दूसरे राजाओं को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि किसी ने उसका मुकाबला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई में बहुत खून खराबा होता जब तक कि इस मतलबी और घमंडी राजा के घमंड को संतुष्ट न किया जाता। पर आखिर एक राजा सामने आया और उसने इस मतलबी और घमंडी राजा को हरा दिया और उसका सारा राज्य, शानो शौकत और अमीरी छीन ली। यहाँ उसके घमंड का खात्मा हुआ। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को लेकर उस राजा ने अपना वेश बदला और अपनी रानी और 2 बेटों को लेकर समुद्र के किनारे किसी ऐसी जगह चला गया जहां से उसको कोई जहाज मिल जाता। एक जहाज वहां से जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जहाज के कप्तान से पूछा कि क्या वह उसको और उसके छोटे से परिवार को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहां ले जा सकता है जहां वह जा रहा था। कप्तान राजी हो गया, पर जब उसने सुंदर रानी को देखा तो अपना मन बदल दिया। अब वह केवल रानी को ही ले जाना चाहता था, राजा के पूरे परिवार को नहीं। उसने सोचा कि वह उसकी कितनी सुंदर पत्नी बनेगी और अगर वह उसको बेचना भी चाहेगा तो उसको उसका कितना सारा पैसा मिलेगा। सो जब जहाज पर सवारियों के चढ़ने का समय आया तो पहले रानी चढ़ी और फिर जैसे ही राजा और उसके दोनों बेटे चढ़ने को थे कि कुछ मजबूत आदमियों ने, जिनको कप्तान ने यह करने के लिए पहले ही कह रखा था, उनको किनारे पर ही रोक लिया और उनको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने उनको तब तक वहीं पकड़े रखा जब तक कि जहाज पानी में काफी दूर तक नहीं चला गया। रानी ने जब देखा कि राजा और उसके दोनों बेटों को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया तो वह बहुत जोर से रो पड़ी। उसने अपना माथा पीटा, अपने कपड़े फाड़ डाले और दुखी होकर जहाज के डेक पर गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसकी यह बेहोशी बहुत लंबी थी। हालांकि कप्तान ने उसको जल्दी होश में लाने के बहुत कोशिशें की, फिर भी वह 1 घंटे से ज्यादा बेहोश रही, जैसे मर गई हो। आखिर वह होश में आई। इस बीच कप्तान बहुत सावधान था। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर रखा था। उसको जहाज का सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, पर इस सब से कोई फायदा नहीं था क्योंकि रानी ना उसकी तरफ देखती थी और ना उससे बात करती थी। ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि जब कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसने उसको बेचने का निश्चय किया। उसी जहाज पर एक अमीर सौदागर भी यात्रा कर रहा था। उसने भी रानी को देखा। उसको पता चला कि कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसको लगा कि वह उसको खरीद ले, शायद वह उसका प्यार पा जाए।
सो उसने कप्तान को एक बहुत बड़ी रकम देकर रानी को खरीद लिया और इस तरह रानी अब उस सौदागर के पास आ गई। बहुत ही कोमलता से उसने रानी को खुश करने की और उससे प्यार जताने की कोशिश की। जब उसने उससे कहा कि उसने उसको बहुत सारा पैसा देकर उसे खरीदा है, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो आखिर वह उसका प्यार पाने में सफल हो गया। रानी ने कहा, हालांकि तुम्हारे और कप्तान के बीच में जो सौदा हुआ है वह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कप्तान को मुझे तुम्हें बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हूं ही नहीं। फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तुम 2 साल इंतजार करो और इस बीच मैं अपने पति और बेटों से नहीं मिली तो। सौदागर राजी हो गया और इस समय के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उधर जैसे ही जहाज आंखों से ओझल हुआ तो उन आदमियों ने राजा और उसके दोनों बेटों को छोड़ दिया। अगर राजा की इच्छा होती तो भी अब उनसे बदला लेना तो बेकार था, सो अपने दोनों बेटों को छोड़कर वह समुद्र से दूर जमीन की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसके दोनों बेटे रोते बिलखते उसके पीछे पीछे दौड़े। वे चलते रहे जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। नदी तो उथली थी, पर उसमें पानी का बहाव बहुत तेज था। राजा नदी पार करना चाहता था, पर न तो वहां कोई नाव थी और न ही कोई पुल, सो उसे नदी को चलकर ही पार करना पड़ा। सावधानी से उसमें रास्ता ढूंढते हुए वह अपने एक बेटे के साथ उस नदी के पार पहुंचने में सफल हो गया। उस बेटे को वहीं छोड़कर वह अपने दूसरे बेटे को लाने के लिए लौट पड़ा, पर रास्ते में पानी का एक तेज बहाव आया, जिससे वह पानी में डूब गया। जब दोनों बेटों ने देखा कि उनका पिता पानी में डूब गया है, तो वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। दुख की दूसरी वजह यह भी थी कि वे दोनों अलग अलग खड़े थे। वे एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को बुलाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे, जब तक वे थक नहीं गए और उनको नींद नहीं आ गई। तभी वहां एक मछियारा अपनी नाव लेकर आया। उसने उन दोनों बच्चों को थका और दुखी देखकर अपनी नाव में बिठा लिया और उनसे पूछा कि वे कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उसको बता दिया। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वह बोला, तुम्हारे माँ और बाप नहीं है और मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे और मेरे घर में रहना पसंद करोगे? बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उनको रहने खाने की जगह जो मिल गई थी। आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, कहकर मछियारा उनको नाव से उतारकर पास के एक मकान में ले गया। बच्चे उसके साथ खुशी खुशी चले गए। घर में जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तब तो वह और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वह उनके लिए बहुत अच्छी थी। वह उनको अपने सगे बेटों से भी बढ़कर मानती थी। बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे। वे स्कूल जाते थे। उन्होंने जल्दी ही वह सब सीख लिया जो उनके मास्टरों ने उन्हें सिखाया। फिर उन्होंने अपने मुंह बोले पिता की सहायता करने भी शुरू कर दी और कुछ ही समय में बहुत ही मेहनती और अच्छे मछियारे बन गए। इस तरह समय गुजरता रहा कि एक बार नदी किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आ पड़ी और फिर उससे नदी में नहीं जाया जा सका तो वह मर गई। गांव का हर आदमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए आया और उसका एक एक टुकड़ा काट कर ले गया। कुछ लोग पड़ोसी गांवों से भी आए, जिनमें एक कुम्हार भी था। उसकी पत्नी ने उस बड़ी मछली के बारे में सुना तो उसने पति से कहा कि वह भी वहां आए और थोड़ी सी मछली उसके लिए भी ले आए। सो वह वहां आया जहां मछली पड़ी हुई थी। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, फिर भी जब वह वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग जिन जिन को उसको ले जाना था वे सब उसमें से उसका छोटा छोटा हिस्सा काट कर ले जा चुके थे और वहां से जा चुके थे। जाते समय कुम्हार ने यह सोचते हुए एक कुल्हाड़ी अपने साथ ले ली थी कि क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी तो शायद उस मछली की हड्डियां भी बहुत मोटी होंगी और उनको काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत पड़े। जैसे ही उसने मछली में पहली कुल्हाड़ी मारी तो उसे उसमें से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। वह आवाज सुनकर कुम्हार भौंचक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद मछली में कोई भूत है, मैं दोबारा कुल्हाड़ी मारकर देखता हूँ। सो उसने उस मछली में दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो मछली में से आवाज आई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये आवाज सुनकर कुम्हार ने सोचा, यह तो भूत नहीं हो सकता, ये तो किसी आदमी की आवाज है। मैं इसको सावधानी से काटता हूँ,
हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई आदमी मिल जाए। सो उसने उसको सावधानी से काटना शुरू किया तो उसे एक आदमी का पांव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मछली को और काटता रहा तो उसे उसमें एक पूरा आदमी दिखाई दे गया। जितनी जल्दी हो सका वह उस आदमी को अपने घर ले गया और उसको ठीक से होश में लाने के लिए उससे जो कुछ हो सका उसने किया। उसने उसके पास आग जलाई और उसको चाय और सूप पिलाया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने देखा कि वह ठीक से होश में आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीने यह अजनबी इस परिवार के साथ आराम से रहा। यहाँ उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और इस तरह से कुम्हार की सहायता की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहां का राजा मर गया और यह उस देश का रिवाज था कि मरे हुए राजा का हाथी और बाज जिस किसी को चुन लेते थे वही वहां का राजा होता था। सो जब वह राजा मर गया तो राजा के हाथी को सारे राज्य में घुमाया गया और बाज को भी चारों तरफ उड़ा दिया गया ताकि वे वहां का राजा चुन सके। अब जिस किसी के भी सामने हाथी अपना सिर झुका देता और जिस किसी के हाथ पर बाज बैठ जाता वही वहां का राजा होता। सो हाथी और बाज घूमते घूमते उसी कुम्हार के घर जा पहुंचे जिसने मछली के पेट से निकले हुए आदमी को शरण दी थी। इत्तेफाक से वह अजनबी वही घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हाथी और बाज ने उस अजनबी को देखा तो हाथी ने उसे झुककर सलाम किया और बाज उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। लोग जो हाथी के पीछे पीछे जा रहे थे यह देखकर चिल्लाए, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। सबने अजनबी के सामने लेटकर उसको सलाम किया और अपने सामने महल चलने की प्रार्थना की। राजा के मंत्रियों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नए राजा का खुशी से स्वागत किया। उसको राजा बनाने के रस्मो रिवाज पूरे किए गए और राजा अपने काम में लग गया। सबसे पहला काम राजा ने यह किया कि उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे और जमीन दी। इस तरीके से और दूसरे तरीकों से भी न्याय करके अच्छे नियम बनाकर होशियार और अक्लमंद लोगों को चुनकर राजा ने बहुत सारे लोगों का प्यार पा लिया। कुछ ही दिनों में वह खुशहाली छा गई, पर कुछ ही महीनों में वह बीमार पड़ गया। जनता की तरफ इतना सारा ध्यान देना उसके बस में नहीं था, सो उसके राज्य के डॉक्टरों ने उसको बाहर घूमने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाता तो कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता तो कभी मछली पकड़ने चला जाता। उसको मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। ये देखकर एक दिन एक मछियारा उसके पास एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया और बोला, सरकार मुझसे खुश हो, आज मैंने यह मछली पकड़ी है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राजा उस बड़ी सी मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह मछली उसने कब और कैसे पकड़ी। मछियारे ने राजा को सब बातें बता दी और मछलियों के बारे में उसको इतनी जानकारी बताई कि राजा ने उससे कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाए तो वह भी उसके साथ मछली पकड़ने चला करे, ताकि राजा भी मछली पकड़ने की कला सीख सके और वह भी वैसी ही बड़ी मछली पकड़ सके जैसी कि उसने अभी राजा को भेंट की थी। मछियारा बोला, सरकार आप बहुत अच्छे और दयालु हैं, जो भी आप हुक्म करेंगे उसे हर आदमी को ठीक और न्यायपूर्ण मानना चाहिए, पर आप मुझ नौकर की भी एक बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में 2 लड़के हैं जो मुझसे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर हैं। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं वायदा करता हूँ कि वे हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। राजा इस बात पर राजी हो गया। अब जब भी वह मछली पकड़ने जाता तो मछियारे के दोनों बेटों को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे राजा की उन दोनों बेटों से जान पहचान बढ़ती गई। राजा उनको बहुत चाहने लगा क्योंकि वे बहुत तेज थे, होशियार थे, सुंदर थे और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाद में उसने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि वह कहीं भी जाता तो उनको अपने साथ ही रखता। करीब करीब इसी समय जिस सौदागर ने उस राजा की पत्नी को खरीदा था, जो नदी में डूब गया था, व्यापार करने के लिए इस राजा के देश में आया। उसने राजा से मिलना चाहा तो राजा ने उसे मिलने का समय दे दिया। उसने बहुत सारे कीमती जवाहरात और सामान राजा को दिखाया। राजा उसका सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उस सब के बारे में उससे कई सवाल पूछे। उसने उससे उन देशों के बारे में भी पूछा जहां से उसने उनको खरीदा था। सौदागर ने राजा को सब बता दिया तो उसने राजा से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाजत और सुरक्षा मांगी। राजा ने तुरंत ही उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने उसको इस काम के लिए कुछ सिपाही दे दिए
जो सौदागर के आंगन में हमेशा पहरा देते थे। उसने मछियारे के दोनों बेटों को भी उसके घर में सोने के लिए भेज दिया। एक रात इन दोनों बेटों को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि वह उसको कोई कहानी सुनाए ताकि उसे नींद आ जाए। बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूँ। कहकर उसने उसको यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और अमीर राजा था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एक बार वह अपनी सेना लेकर दूसरे राजाओं को लड़ाई की चुनौती देता हुआ बाहर निकल पड़ा। तो कुछ राजा तो उससे हार गए, पर एक राजा जो उससे ज्यादा ताकतवर था उसे लड़ा और उसने उसको हरा दिया। हारा हुआ राजा अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ किसी तरह बचकर भाग निकला। भागते भागते इस आशा में वह समुद्र के किनारे पहुंचा कि शायद उसको वहां कोई जहाज मिल जाए तो वह उसमें बैठकर बाहर निकल जाए, जहां जाकर वह अपनी मुसीबतों को भूल जाए और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके। कई मील चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। खुशकिस्मती से उनको एक जहाज मिल गया जो किनारा छोड़ने ही वाला था। राजा ने जहाज के कप्तान से उनको ले जाने की बात की तो कप्तान मान तो गया, पर अफसोस वह कप्तान बहुत ही बुरा आदमी था। उसने पहले रानी को जहाज पर चढ़ाया और फिर जैसे ही राजा और उसके 2 बेटे जहाज पर चढ़ने लगे तो उसके आदमियों ने उन सबको वहीं किनारे पर ही रोक लिया और उनको तब तक रोके रखा जब तक वह जहाज आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस राजा के लिए वह कितना भयानक समय था। दुखी दिल से वह अपने दोनों बेटों के साथ वहां से लौट पड़ा। वह फिर कई मील चला। वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। चलते चलते वह एक नदी के पास आ पहुंचा जिसका बहाव बहुत तेज था। क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए वहां न तो कोई नाव थी और न ही कोई पुल, सो उसको वह नदी चलकर ही पार करनी पड़ी। उसने अपने एक बेटे को लिया और नदी पार कर गया। फिर वह अपने दूसरे बेटे को लेने आया, पर बीच में ही वह डूब गया। तब से उसका कोई पता नहीं है। तो समझ सकता है कि पिता के डूबने के बाद उन दोनों बेटों की क्या हालत हुई होगी। उस समय रात होने वाली थी। उनके पास न तो कोई खाना था और कोई रहने की कोई जगह। न उनको यह मालूम था कि वे कहां जाएं। एक नदी के एक किनारे पर खड़ा था और दूसरा दूसरे किनारे पर। वह एक दूसरे के पास भी नहीं जा सकते थे। आखिर उसी समय एक मछियारा अपनी नाव में आया और दोनों बच्चों को अपनी नाव में बिठाकर अपने घर ले गया। वह उन दोनों को बहुत चाहने लगा और उसकी पत्नी भी। इस तरह वे दोनों उनके माता पिता जैसे हो गए। यह उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। अब वे दोनों लड़के दूसरों को उनके असली बेटे जैसे लगते हैं। सो मेरे भाई, वे दोनों लड़के हम दोनों हैं और ये है हमारी कहानी। कहानी इतनी मजेदार थी और उसका अंत भी इतना अच्छा था कि बजाय सोने के छोटे भाई की आंख और ज्यादा खुल गई। ये कहानी कहीं भी इतने अच्छे से कही गई थी कि इसने दूसरों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इत्तेफाक से सौदागर की खरीदी हुई पत्नी इस समय जाग रही थी। उसके कमरे और दुकान के बीच में केवल पतला सा पर्दा था, सो वह यह सारी कहानी सुन रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जरूर ही ये दोनों मेरे दोनों बेटे हैं। वह अपने कमरे में से उठकर आई और उसने उन बच्चों से कई सवाल पूछे। 2 साल में ही बच्चों में काफी अंतर आ गया था, जिससे वह उनको देखते ही नहीं पहचान सकी। पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी पहचान थी जो वे कितने भी बड़े हो जाते, उनकी माँ उनकी उस पहचान को नहीं भूल सकती थी। ये पहचान और उसके सवालों के जवाबों ने उसके मन में आए विचार को पक्का कर दिया कि वे दोनों उसी के बेटे थे। वह उन दोनों को गले लगाकर रो पड़ी। इससे उनको भी लगा कि वही उनकी रानी माँ थी जिसके बारे में वे अभी अभी बात कर रहे थे। उसने भी उनको वह सब बताया जो जो उसके साथ उनसे बिछुड़ जाने के बाद घटा था, कि किस तरह से जब जहाज के कप्तान ने जब यह देखा कि वह उसके साथ नहीं रह सकती तो उसको इस सौदागर के हाथों बेच दिया। किस तरह यह सौदागर उसके साथ दया का बर्ताव करता रहा और सचमुच में उसको प्यार करता था। वह अमीर और होशियार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आदमी भी है। और कैसे उसने यह सोचते हुए कि शायद वह अब राजा से नहीं मिल पाएगी, इस सौदागर से 2 साल बाद शादी के लिए हाँ कर दी थी। उन 2 सालों के पूरा होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। उसने बच्चों को ये भी बताया कि वह इस सौदागर को इतना ज्यादा नहीं चाहती थी कि वह उससे शादी कर ले। ये तो उसने इतने दिनों तक उससे बचने के लिए कह दिया था,
अब तुम लोगों के मिल जाने के बाद मेरा ये प्लान है कि मैं सौदागर को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं बहुत गुस्सा होने का नाटक करूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक वह तुमको राजा से कोई सजा न दिलवा ले। इससे राजा तुम लोगों को बुलवा भेजेगा और तुमसे इस मामले की छानबीन करेगा। इसके जवाब में तुमको ये कहना है कि यह तुमसे गलती हो गई, वरना तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो और उसी की तरह मेरी इज्जत करते हो। इस बात को साबित करने के लिए राजा से प्रार्थना करना कि वह मुझे बुलवा भेजे और मुझसे खुद ही पूछने कि तुम लोगों ने सच कहा है या नहीं। तब मैं तुम लोगों को अपना बेटा बताऊंगी और राजा से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए और तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे, जहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकूं। बेटों ने उसकी यह सलाह मान ली। अगली रात जब सौदागर भी वहीं सो रहा था, रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे वहां सोए सब लोग जाग गए। सौदागर भी जाग गया। उसने पूछा कि क्या मामला था, वह क्यों चिल्ला रही थी। रानी बोली, वे दो लड़के जो तुम्हारी दुकान की रखवाली करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ी ताकि वे रुक जाएं। ये सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उसने दोनों लड़कों को बांधा और जैसे ही उसको राजा से मिलने का पहला मौका मिला, वह उनको राजा के सामने ले गया और उनको उसके सामने लाने की वजह बताई। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्योंकि अगर यह सच है कि तुमने सौदागर की पत्नी को मारा है, तो हम तुम्हें सजा का हुक्म सुनाएंगे। क्या हमारी तुम्हारे संग भलाई करने का यही नतीजा है? जल्दी बोलो, तुम लोगों को अपनी सफाई में क्या कहना है? लड़कों ने कहा, हे हमारी भलाई चाहने वाले राजा, हम आपके शब्दों और आपकी शक्ल से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम आपके वफादार नौकर हैं। हमने आपके विश्वास को बिल्कुल धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से ही आपके हुक्म को माना है। सौदागर ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह बिल्कुल झूठा है। हमने उसकी पत्नी को मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि हमने तो उनको अपनी माँ के समान ही समझा है। अगर आप चाहें तो उनको यहाँ बुलाकर उनसे खुद ही पूछ ले। राजा राजी हो गया और उसने रानी को बुलाने का हुक्म दिया। उसके आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे होने वाले पति ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ गवाही दी है? रानी बोली, हे राजन, जिन लड़कों को आपने हमारी सहायता के लिए हमारे पास भेजा है, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की है। पर एक रात पहले की बात है कि मैंने उनकी बातें सुनी। बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को एक कहानी सुना रहा था। जैसा कि उसने कहा, वह कहानी उसकी अपनी ही थी। वह एक घमंडी राजा की कहानी थी, जिसको उससे एक ज्यादा ताकतवर राजा ने हरा दिया था। अपना राज्य खोने पर उस राजा को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ अपना राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। वह भागकर समुद्र की तरफ पहुंचा ताकि वह वहां से कहीं दूर जा सके। खुशकिस्मती से उसको एक जहाज भी मिल गया जो किनारा छोड़कर जाने वाला ही था। उसने उससे मिलकर बात कर ली कि वह जहाज उन सबको वहां ले जाएगा जहां वह जा रहा था। पर उस जहाज का कप्तान एक बहुत ही बुरा आदमी निकला। उसने राजा की पत्नी को चुरा लिया और उसको दूर देश ले गया, जहां जाकर उसने उसको एक अमीर सौदागर को बेच दिया। उधर राजा और उसके दोनों बेटे फिर कहीं और चले गए। वहां वे एक नदी के किनारे आए जहां राजा डूब गया। उसके दोनों बेटे एक मछियारे को मिल गए जिसने उनको अपने बच्चों की तरह पाला। राजा साहब, वे 2 बच्चे आपके सामने हैं और मैं इनकी माँ हूँ जिसको चुरा लिया गया था और फिर एक सौदागर को उसकी पत्नी बनाकर बेच दिया गया था, जिसके साथ वह 2 दिन बाद उसकी पत्नी बनकर रहने वाली है, क्योंकि मैंने उससे वायदा किया था कि अगर फला समय तक मेरा पति और मेरे दोनों बेटे न मिले तो मैं उससे शादी कर लूंगी। पर अब मेरे बच्चों के मिल जाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाया जाए। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं राजा से मिलकर यह न्याय मांग सकूं, इसीलिए इन बच्चों के साथ मिलकर मैंने यह नाटक खेला। जैसे ही रानी ने अपनी कहानी खत्म की तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपने लगा। जब वह थोड़ा संभला तो वह अपने सिंहासन से उठा और रानी और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसने तीनों को अपने गले लगाया और रोकर बोला, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो। भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं राजा जैसा तुम लोगों को लगा डूबा नहीं था, बल्कि एक बड़ी मछली मुझे निगल गई थी।
कुछ दिन तक मैं उसी मछली के पेट में जिंदा रहा। उसके बाद वह मछली किनारे पर आकर पड़ गई। तब मैं उसके पेट से आजाद हुआ। एक कुम्हार दया करके मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे अपना काम सिखाया। मैं वह काम करके अपना पेट अपने आप पालने लायक हुआ ही था कि यहाँ का राजा मर गया। उस राजा के हाथी और बाज ने मुझे अपना राजा चुन लिया और इसीलिए अब मैं यहाँ हूँ। उसके बाद राजा ने रानी और अपने दोनों बेटों को महल ले जाने का हुक्म दिया। उसने वहां जमा हुए लोगों को भी अपने इस व्यवहार की सफाई दी। सौदागर को विनम्रता पूर्वक उसके देश भेज दिया गया। जब दोनों राजकुमार राज्य संभालने लायक हो गए, तब राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और खुद रानी के साथ शांति से अपना जीवन बिताया। ज़ांड। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपये दिए और उससे कहा कि वह दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। बेटा चल दिया। वह बहुत दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसको कुछ चरवाहे एक कुत्ते के ऊपर झगड़ते हुए मिले। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। उस कोमल दिल वाले नौजवान का दिल पसीज गया। उसने उनसे कहा, मेहरबानी करके आप लोग कुत्ते को न मारें। मैं इसके लिए आपको 100 रुपये देता हूं। बस उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उन चरवाहों को 100 रुपये दिए, उनसे कुत्ता लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसको कुछ आदमी मिले, जिनमें से कुछ एक बिल्ले को मारना चाहते थे और कुछ का कहना था कि उसे न मारा जाए। हमारे बेवकूफ नौजवान का कोमल दिल पसीज गया और उसने कहा, इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मैं तुम लोगों को 100 रुपये देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। ये सौदा भी तुरंत ही पट गया और नौजवान अपना बिल्ला लेकर फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक गांव में कुछ गांव वाले मिले जो एक सांप पर झगड़ रहे थे। कुछ कह रहे थे इसको मार दो और कुछ कह रहे थे कि इसको छोड़ दो। हमारे बेवकूफ नरम दिल नौजवान ने कहा, इस बेचारे को क्यों मारते हो? इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए 100 रुपये दे दूंगा। लोग एक सांप के लिए 100 रुपये पाकर बहुत खुश हुए। 100 रुपये लेकर वह सांप नौजवान को दे दिया गया। अब यह नौजवान 300 रुपये में एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेकर चल दिया। हमारा यह नौजवान तो बड़ा बेवकूफ निकला। सारा पैसा खोकर अब ये क्या बिजनेस करेगा? सिवाय अपने पिता के पास लौटने के अब तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था। सो वह अपने घर चला गया। जब उसके पिता ने यह सुना कि उसने किस तरह से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? जा और जाकर अस्तबल में सो जा और जाकर वहां अपनी बेवकूफी पर पश्चाताप कर। तू अब मेरे घर में कभी नहीं घुसना। सो वह नौजवान अस्तबल में चला गया और वहीं रहने लगा। उसका बिस्तर उसी घास का होता था जो जानवरों के खाने के लिए आती थी, और उसके साथ ही थे कुत्ता, बिल्ला और सांप, जो उसने 300 रुपये में खरीदे थे। ये तीनों जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वह दिन में जहां भी जाता वे उसके साथ हमेशा ही लगे रहते और रात को वह हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पड़ा रहता। उसका सिर एक तरफ को लटका रहता और उसकी पूंछ दूसरी तरफ। एक दिन सांप अपने मालिक से बोला, मैं इंद्र राजा का बेटा हूं। एक दिन जब मैं हवा लेने के लिए जमीन में से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि तुम सही समय पर आ पहुंचे और मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी भी चुका सकूंगा। काश तुम मेरे पिता को जानते, वह अपने बेटे के बचाने वाले से मिलकर कितने खुश होते। नौजवान बोला, वह कहाँ रहते हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, अगर यह मुमकिन हो तो। सांप बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है। वह सामने तुम पहाड़ देखते हो ना, उस पहाड़ की तली में एक पवित्र नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो और उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे। ओह, वह तुमको देखकर बहुत खुश होंगे। वह तुमको इनाम भी देंगे, पर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर भी कम से कम तुम उनके हाथ से कुछ पाकर खुश हो सकते हो। अगर वह तुमसे पूछें तो कि तुमको क्या चाहिए, तो उनको कहना कि मुझे आपके दाहिने हाथ की अंगूठी चाहिए
और वह मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी तो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज है जिससे कि किसी आदमी को बस कहने की जरूरत है और वो बड़ा सुंदर बंगला, सुंदर आकर्षक स्त्री भी दे सकती है, जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सो वह नौजवान अपने तीनों साथियों को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उस नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। तो बिल्ला और कुत्ता यह देखते हुए कि वह क्या करने जा रहा था, एक साथ बोले, मालिक, फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? नौजवान बोला, तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं वहां बहुत देर तक रहूंगा भी नहीं। कहकर वह उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। कुत्ते ने बिल्ले से कहा, अब हम क्या करें? बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं रहना चाहिए। तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और अपने दोनों के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता हूँ। कहकर वह बिल्ला चला गया। इस तरह दोनों तब तक आराम से रहे जब तक उनका मालिक वापस लौट कर आया। वह नौजवान और सांप अपनी जगह ठीक से पहुंच गए तो उनके सही सलामत वापस आने की खबर राजा को भिजवाई गई। हिज हाइनेस ने अपने बेटे और अजनबी को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया, पर सांप ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक अपने पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक कि वह इस अजनबी से छुटकारा न पा जाए। उसके छुटकारा पाने का मतलब था कि जब तक वह इस अजनबी के उपकार का बदला नहीं चुका लेता जिसने उसको एक भयानक मौत से बचाया है और जिसकी वजह से वह उसका गुलाम है। ये सुनकर राजा खुद गया और अपने बेटे को गले लगाया और अजनबी को नमस्ते करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। वह नौजवान वहां कुछ दिन ठहरा, जिनमें उसने राजा की कृतज्ञता के बदले में उसकी दाएं हाथ की अंगूठी ली और बर्तन और चमचा लिया कि उसने उसके बेटे की जान बचाई। यह लेकर वह ऊपर आया तो अपने दोस्तों कुत्ता और बिल्ले से मिला जो उसका वहीं इंतजार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को जब से वे बिछड़े थे तब से अब तक की जब वे मिले अपनी अपनी कहानियां सुनाई। वे आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे नदी किनारे चलते रहे जहां फिर उन्होंने जादुई अंगूठी और बर्तन और चमचे का जादू जांचने का फैसला किया। सो नौजवान ने अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की और एक सुंदर मकान मांगा। तुरंत ही उसके सामने ये दोनों प्रकट हो गए। फिर इसने बर्तन को जांचना चाहा तो उसने कहा कि इन सब के लिए सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना लाओ। तो वहां पर बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाने प्रकट हो गए। जाहिर है कि उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। ऐसा कई साल तक चलता रहा कि एक दिन एक सुबह उस लड़की ने अपने बाल बनाते समय अपने टूटे हुए बाल एक खोखले सरकंडे में रख दिए और उस सरकंडे को अपनी खिड़की के नीचे बहती नदी में फेंक दिया। सरकंडे की वह डंडी मीलों दूर तक बहती चली गई कि इत्तेफाक से वह डंडी वहां के राजा के बेटे को मिल गई। उत्सुकतावश उसने उस डंडी को खोल लिया तो उसने देखा कि उसमें तो सुनहरी बाल थे। उन बालों को देखते ही वह महल की तरफ भागा और जाकर अपने कमरे में बंद हो गया और वह तो वहां से अब बाहर ही नहीं निकले। वह तो उस लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसके वे सुनहरी बाल थे। न वह खाए न पिए, न उसको नींद आए और न वह कहीं आए जाए जब तक कि उस लड़की को उसके पास न लाया जाए। यह देखकर उसके पिता राजा को बहुत चिंता हुई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसको डर लगा कि इस तरह से उसका बेटा कहीं मर न जाए और वह बिना वारिस के ही रह जाए। आखिर उसने अपनी एक चाची से सलाह मांगने का निश्चय किया। उसकी यह चाची एक जादूगरनी थी। उस बुढ़िया ने उसकी सहायता करने का वायदा किया। उसने राजा से कहा कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको पूरा भरोसा है कि वह उस सुंदर लड़की को उसके बेटे की पत्नी बनाकर ले आएगी। उसने एक मधुमक्खी का रूप रखा और झझ करती उड़ने लगी। उसकी तेज सूंघने की ताकत उसको उस लड़की के पास ले आई जिसको वह एक बुढ़िया दिखाई दी, जिसने अपने सहारे के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। उसने उस लड़की को अपना परिचय उसकी चाची बताकर दिया और उससे कहा कि उसने उसको पहले कभी देखा नहीं था क्योंकि उसने वह देश उस लड़की के जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। ये सब कहने के साथ साथ उसने उस लड़की को अपने गले से लगाया और चूम लिया। वह सुंदर लड़की तो उसके धोखे में आ गई। उसने भी जादूगरनी को गले से लगाया और अपने घर में ले आई।
उसको वहीं ठहरने को कहा जब तक वह ठहरना चाहे। उसने बुढ़िया की इतनी इज्जत की और उसकी इतनी देखभाल की कि बुढ़िया ने सोचा कि अब तो उसका काम बहुत आसान हो गया। जब उसको वहां रहते रहते 3 दिन हो गए तो एक दिन उसने लड़की से कहा कि बजाय इसके कि वह उस जादुई अंगूठी को अपने पति के पास छोड़े, उसको उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसका पति तो अक्सर शिकार पर ही रहता था या फिर किसी और काम से बाहर रहता था, सो वह अंगूठी उससे खो सकती थी। लड़की ने सोचा कि उसकी चाची उसको ठीक ही सलाह तो दे रही थी, सो उसने अपने पति से उसकी वह जादू की अंगूठी मांगी। पति ने उसको वह अंगूठी दे दी। जादूगरनी ने उससे अंगूठी के बारे में पूछने से पहले एक दिन इंतजार किया, फिर उससे कहा कि वह अंगूठी देखना चाहती है। लड़की को कोई शक नहीं हुआ और उसने वह अंगूठी अपनी चाची को देखने के लिए दे दी। जैसे ही चाची के हाथ में अंगूठी आई, वह मधुमक्खी बनी और उसको लेकर वहां से उड़ गई और वहां आई जहां राजकुमार अपने महल में बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसने जाकर उससे कहा, उठो बेटा, उठो और खुश हो जाओ। अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वह अब बस तुम्हारे बुलाने पर तुरंत ही हाजिर हो जाएगी। देखो, यही वह तिलिस्मा है और इसी से तुम उसको यहाँ बुला सकते हो। राजकुमार तो यह सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया और उस लड़की को देखने के लिए इतना इच्छुक हो गया कि उसने तुरंत ही अंगूठी से उस लड़की को वहां लाने के लिए कहा। तुरंत ही वह लड़की अपने मकान सहित उसके महल के बागीचे में उतर आई। वह तुरंत ही उसके मकान में गया और उससे अपने प्रेम के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वह उसकी पत्नी बन जाए। लड़की ने देखा कि वह यहाँ से किसी तरह भी बच नहीं सकती है, सो उसने इस शर्त पर उसको हाँ कर दी कि वह 1 महीने बाद उससे शादी कर लेगी। इस बीच सौदागर का बेटा शिकार से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि न तो उसका घर है और न उसकी पत्नी है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वहां तो बस खाली जगह पड़ी थी, जैसी कि उसने उस जादू की अंगूठी इस्तेमाल करने से पहले देखी थी, जो उसको इंद्रशराजा ने दी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना अंत करने की सोचने लगा। उसी समय उसके साथ ही कुत्ता और बिल्ला वहां आए। असल में जब उन्होंने घर को वहां से गायब होते देखा था तो वे डर गए थे, सो वे वहां से कहीं और चले गए और जाकर छिप गए। मालिक के वापस आते ही वे भी वहां आ गए और उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक रुकिए, आपका इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, पर यह समस्या ऐसी नहीं है कि सुलझाई न जा सके। हमें आप 1 महीना दीजिए, हम आपको आपका घर और पत्नी दोनों ढूंढ कर लाने की कोशिश करेंगे। नौजवान बोला, ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तुम मेरी पत्नी को वापस लाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यह सुनकर कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए और तब तक नहीं रुके जब तक वे उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उनके मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। बिल्ला बोला, हमको शायद यहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखो, राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही अपने लिए ले लिए हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं घर के अंदर जाकर मालकिन को देख कर आता हूँ। ये सुनकर कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां वह सुंदर लड़की दुखी बैठी थी। लड़की बिल्ले को पहचान गई। उसने जब से वह यहाँ आई थी तब से अब तक वहां क्या हुआ था उसको सब बता दिया। फिर उसने बिल्ले से पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्ला बोला, बिल्कुल है, अगर आप मुझे यह बता दें कि वह अंगूठी कहाँ है। लड़की बोली, वह तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूंगा। एक बार वह हमें मिल जाए फिर सब कुछ हमारा है। यह कहकर बिल्ला खिड़की से नीचे उतर आया और एक चूहे के बिल के पास जाकर लेट गया जैसे कि वह मरा हुआ हो। इत्तेफाक से चूहों के समाज की एक बारात उधर से गुजर रही थी। उस बारात में पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी होने जा रही थी। बिल्ला यह देखकर हुंकारा। उसके दिमाग में तुरंत ही यह विचार आया कि उसको दुल्हे चूहा को पकड़ लेना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए। सो जैसे ही चूहों की बारात उस बिल के सामने से गुजरी, वह बारात के सम्मान में चीखता और कूदता हुआ उसके आगे पहुंच गया। उसने तुरंत ही दुल्हे को भी ढूंढ लिया और उस पर कूद गया। यह देखकर दुल्हा चूहा डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यह देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए, हाँ हाँ, इसको जाने दो, आज तो इसकी शादी का दिन है। बिल्ला बोला,
नहीं नहीं, मैं इसको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरा कुछ काम नहीं करोगे। सुनो, सामने वाले महल में जिसमें राजा और रानी रहते हैं, उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निगल ली है जो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। अगर तुम मुझे वह अंगूठी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे इन दुल्हे राजा को छोड़ दूंगा। वे सब एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर दे देंगे, और अगर हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर न दें तो तुम हम सबको खा सकते हो। अब यह तो एक बहुत बहादुरी का जवाब था। खैर, किसी तरह से उन्होंने वह अंगूठी लाकर उस बिल्ले को दे दी। आधी रात को जब जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी, एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। वह खर्राटे मारकर सो रही थी, सो जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला, उसने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आ गई और वह अंगूठी उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ पड़ी और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत ही उसको अपने मुंह में दबाया और वहां से अपने राजा के पास भाग लिया। चूहों का राजा भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी तुरंत ही उसको लेकर बिल्ले के पास गया और वह अंगूठी उसको देकर अपने बेटे को छुड़ा लाया। बिल्ले को जैसे ही अंगूठी मिली, वह उसको लेकर कुत्ते के पास भागा आया और दोनों अपने मालिक के पास यह खुशखबरी लेकर दौड़ चले। लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब तो बस उनको वह अंगूठी ले जाकर अपने मालिक को ही देनी थी और उसको उस अंगूठी से बस यह बोलना था कि उसका सुंदर घर और पत्नी फिर से उसके पास आ जाए। बस फिर सब कुछ पहले जैसा आनंदमय हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि यह अंगूठी पाकर उनका मालिक कितना खुश होगा। यह सोचकर वे वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग लिए। रास्ते में उनको एक नदी पार करनी पड़ी, तो कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी तैर गया। कुत्ते ने सोचा, अंगूठी तो ये बिल्ला ले जा रहा है, तो फिर मालिक की नजर में मेरी क्या कीमत रह जाएगी। सो उसने अच्छा मौका देखकर बिल्ले से अंगूठी मांगी और धमकी दी कि अगर उसने उसको अंगूठी नहीं दी तो वह उसे नदी में बीच धार में ही फेंक देगा। यह धमकी सुनकर बिल्ला डर गया। उसने तुरंत ही अंगूठी कुत्ते को दे दी, पर अफसोस कि जैसे ही बिल्ले ने कुत्ते को अंगूठी दी, कुत्ते से पकड़ी नहीं गई और वह पानी में गिर पड़ी, जिसे उसी समय एक मछली ने निगल लिया। यह देखकर कुत्ता चिल्लाया, ओह, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरी अंगूठी तो मछली ने निगल ली। बिल्ला बोला, हमको जो करना है वह करना है, हमको उसे वापस पाना ही चाहिए, और अगर हम उसे वापस नहीं पा सकते तो हमें इस नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं, तुम जाओ और कहीं से एक छोटा मेमना मारकर मेरे पास ले आओ। कुत्ता बोला, ठीक है, और यह कहकर वह दौड़ गया। वह जल्दी ही एक छोटा सा मेमना मारकर ले आया और बिल्ले को दे दिया। बिल्ले ने उसका पेट फाड़ डाला और खुद तो उसमें बैठ गया, और कुत्ते को उसने कहा कि वह भी कहीं पास में छिपकर चुपचाप बैठ जाए। कुछ ही देर में नादार नाम की एक चिड़िया वहां आई, जिसको केवल देखते ही किसी भी मछली की हड्डियां टूट जाती हैं, और उस मेमने की लाश पर मंडराने लगी। और फिर कुछ पल बाद ही उसने इस इरादे से नीचे की तरफ झपट्टा मारा कि वह उस मेमने को सारा का सारा उठाकर ले जाएगी। उसी समय बिल्ला उसमें से निकल आया और उस चिड़िया पर कूद पड़ा। उसने चिड़िया को धमकी दी कि अगर उसने उनकी अंगूठी उनको वापस नहीं दिलवाई तो वह उसको मार देगा। ये धमकी सुनकर नादार चिड़िया तुरंत ही राजी हो गई। वह तुरंत ही मछलियों के राजा के पास उड़ गई और उससे कहा कि वह तुरंत इस बात की छानबीन करे कि वह अंगूठी किस मछली के पास है, और तुरंत ही उसको वह अंगूठी लाकर दे। मछलियों के राजा ने वैसा ही किया। अंगूठी मिल गई और वह बिल्ले को दे दी गई। बिल्ला कुत्ते से बोला, अब चलो, हमें अंगूठी मिल गई। ये सुनकर कुत्ता फिर अकड़ गया और बोला, नहीं, मैं नहीं चलूंगा जब तक कि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे। जब तुम मुझे उसे दे दोगे तो मैं उसे भी ले जाऊंगा और तुम्हें भी, और अगर तुमने मुझे अंगूठी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुत्ते की यह धमकी सुनकर बिल्ले ने तुरंत उसको अंगूठी दे दी। उस लापरवाह कुत्ते ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। इस बार वह एक काइट चिड़िया ने उठा ली। बिल्ला चिल्लाया, देखो, अंगूठी लेकर वह काइट चिड़िया उधर जा रही है, देखो देखो। ये देखकर कुत्ता भी कुछ परेशान सा होकर बोला, उफ, ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। बिल्ला चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ कुत्ते, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा।
पर अब तुम अपना भौंकना छोड़ो, नहीं तो तुम उस चिड़िया को डरा दोगे और फिर वह कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाएगी जहां फिर हमको उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्ला तब तक इंतजार करता रहा जब तक काफी अंधेरा नहीं हो गया। अंधेरा होने पर बिल्ला उस पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ पर वह चिड़िया बैठी थी। उसने चिड़िया को मारा, उसे अंगूठी हासिल की और पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर बोला, चलो अब चलें, हमको यहाँ से जल्दी जल्दी चलना चाहिए। हमको पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई तो वह कहीं दुख से मर ही न जाए। चलो। इस बार कुत्ता अपने अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। उसने बिल्ले से अपनी गलतियों की माफी मांगी। तीसरी बार वह उससे अंगूठी मांगने बहुत शर्मा रहा था, सो वह बिल्ले को लेकर तुरंत अपने मालिक के पास चल दिया। उनका मालिक दुखी बैठा हुआ था। बिल्ले ने जब उसको अंगूठी ले जाकर दी तो वह खुशी से नाच उठा। उसके मिलते ही उसने उससे अपना घर और अपनी पत्नी लाने के लिए कहा। उसकी सुंदर पत्नी और घर तुरंत ही वहां हाजिर हो गए। वे लोग फिर से उसी तरह से सुख से रहने लगे जैसे पहले रहते थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो कुम्हार पत्नियां एक विशेष प्रकार की मिट्टी लेने जंगल की ओर रवाना हुई। ये मिट्टी उनके कुम्हार पतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे वे कुछ विशिष्ट बर्तन तैयार करना चाहते थे। दोनों ने अपने अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांध रखा था। जब वे उस स्थान पर पहुंची जहां वांछित मिट्टी उपलब्ध थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को, जो एक लड़का और एक लड़की थी, वहीं जमीन पर बैठा दिया। उन्होंने बच्चों को आपस में खेलने दिया और स्वयं मिट्टी से अपनी टोकरियां भरने में लग गईं। उसी दौरान एक कौवे और एक काइट चिड़िया की दृष्टि उन बच्चों पर पड़ी। मौका देखकर वे दोनों नीचे उतर आए। काइट चिड़िया लड़के को अपने पंजों में दबाकर ले उड़ी और उसे मार डाला। दूसरी ओर कौवा लड़की को अपने साथ ले गया और उसे जंगल के एक सुदूर हिस्से में एक पेड़ के खोखले तने में रख दिया। उस तने में पहुंचने पर लड़की रोने के बजाय प्रसन्न चित्त हो गई। उसे वहां रहने में आनंद आने लगा। उसने कौवे के साथ खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कौवे को भी उससे स्नेह हो गया। वह बच्ची के लिए गिरिया, फल, रोटी के बचे हुए टुकड़े और कभी कभी मांस भी लाने लगा। इस प्रकार लड़की का पालन पोषण होता रहा। वह धीरे धीरे बड़ी और अत्यंत आकर्षक हो गई। एक दिन संयोगवश एक बढ़ई जंगल के उसी हिस्से में लकड़ी काटने आया। लड़की ने उसे देखकर कहा, सलाम, क्या तुम मेरे लिए एक चरखा बना सकते हो? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और कुछ कार्य करना चाहती हूँ। बढ़ई ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? और क्या तुम्हारे पास इन फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं? लड़की ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझसे इन प्रश्नों का उत्तर मत मांगो, बस मेरे लिए एक चरखा बना दो, मुझे केवल वही चाहिए। बढ़ई ने उसकी बात मानते हुए उसके लिए एक सुंदर चरखा तैयार कर दिया। कौवा कहीं से उसके लिए तकली और कुछ रुई चुरा लाया। अब उस लड़की के पास जीवन यापन के लिए सब कुछ था। कुछ दिनों बाद ही वहां का राजा शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया, तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा जिसके पास यह लड़की रहती थी। तो वहां उसने किसी के सूत काटने की आवाज सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा, इस अकेली जगह में कौन रहता है? मुझे किसी के सूत काटने की आवाज सुनाई पड़ रही है। जाओ और देख कर आओ कि यह कौन हो सकता है। काफी ढूंढने को बाद उसके नौकरों को एक लड़की एक पेड़ के खोखले तने में बैठी मिली, जहां बैठकर वह चरखा चला रही थी। वे उसको पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उसके बारे में सब कुछ मालूम किया और उसकी कहानी और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे अपने महल चलने के लिए और उससे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा। राजा की 6 पत्नियां पहले से ही थीं। अब यह कौवा लड़की उसकी 7वीं रानी हो गई। उसकी सब रानियों के अलग अलग महल थे और अलग अलग दासियां थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि सब रानियों के हुनर का इम्तिहान लिया जाए, सो उसने उन सबको उनका अपना अपना कमरा सबसे अच्छा सजाने का हुक्म दिया। उसकी बड़ी 6 पत्नियां तो साधारण तरीके से अपना कमरा सजाने में लग गई। उन्होंने कई तरह की तस्वीरें और सजावट का सामान खरीदा। गुलाब के इत्र से अपने कमरे की दीवारें पोंछी।
पर उसकी 7वीं पत्नी ने इस बारे में अपने प्यारे कौवे की राय पूछी। चिड़िया ने कहा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कहकर वह वहां से तुरंत ही उड़ गया और अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी दबाकर लौटा। वह उसने उसे लाकर दी और कहा, लो, यह जड़ी बूटी लो और इसको पीसकर अपने कमरे की दीवारों पर मल दो, तो वे दीवारें सोने की तरह से चमक जाएंगी। लड़की ने ऐसा ही किया तो उसका कमरा तो सोने की तरह से दमक उठा। उस पर तो किसी की नजर ही नहीं ठहरती थी। जब राजा की दूसरी पत्नियों ने यह सुना तो वे तो बहुत जल उठी। हालांकि उन्होंने अपने अपने कमरे गुलाब के इत्र से धोए थे, उनमें सुंदर महागे कालीन लगाए थे, बहुत शानदार फूलों के गुलदानों से सजाए थे, पर फिर भी उनके कमरे उस 7वीं रानी के कमरे से सुंदरता में उसका 100वां हिस्सा भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपने कमरे को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या किया? पर कौवा लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब राजा ने अपनी 6 बड़ी रानियों के कमरे देख लिए तो वह उनसे बहुत खुश हुआ। फिर वह कौवा लड़की के कमरे में आया तो उसको देखकर तो वह खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने उसको अपनी पटरानी बना लिया और बाकी सबको भूल गया। राजा की इस नजरअंदाजी ने दूसरी रानियों के दिल में उनकी 7वीं रानी के प्रति जलन और बढ़ा दी। हालांकि वे पहले से ही बहुत बुरी थीं, पर इस घटना के बाद तो वे उस 7वीं रानी से बहुत जलने लगी और उसको मारने का जाल रचने लगी। अपने इस काम को पूरा करने के लिए उनको जल्दी ही मौका मिल गया। एक दिन वे सब नदी में नहाने जा रही थीं, तो उन लोगों ने यह तय किया कि वे उस 7वीं रानी को पानी में धक्का दे देंगी और राजा को बोल देंगी कि वह अचानक पानी में डूब गई। अपने इस प्लान के अनुसार जब वे गहरे पानी के पास पहुंची तो उन्होंने उसको पानी में एक जोर का धक्का दे दिया। रानी पानी में डूब गई। जब राजा ने यह सुना तो राजा तो दुख से पागल सा हो गया। काफी समय तक तो वह अपना राजकाज भी न संभाल सका। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। पर किस्मत ने रानी की मौत अभी नहीं लिखी थी। वह 7वीं रानी मरी नहीं थी जैसा कि दूसरे लोगों ने सोच लिया था। जहां उसको डुबोया गया था वहां नीचे एक छिपा हुआ टापू था जिस पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था। वह उस टापू तक तैर गई और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। वहां उसका दोस्त कौवा बराबर उसको खाना खिलाता रहा। कुछ हफ्ते बाद एक दिन राजा सैर सपाटे के लिए अपनी नाव में उस नदी में निकला तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा। कौवा लड़की ने उसका देखा तो वह वहीं से चिल्लाई, राजा ने अन्यायपूर्वक मुझे बांध लिया है। आओ मेरे प्यारे राजा, इधर देखो। राजा ने जहां से आवाज आ रही थी उधर देखा तो अपनी रानी को देखकर तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसको पेड़ पर से उतारकर अपनी नाव में बिठा लिया और अपने महल ले गया। वहां जाकर रानी ने राजा को वह सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था। जब राजा ने मामले की सच्चाई सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी 6 रानियों को मारने की सजा सुना दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नवयुवक अपने घर और देश को त्याग कर एकांतवास की खोज में गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने 12 वर्षों तक तपस्या की। इस दौरान उसने न कुछ खाया और न ही पानी की एक बूंद तक ग्रहण की। जब उसने अनुभव किया कि उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है तो उसकी इच्छा हुई कि वह समीप के नगर की यात्रा करे जो वहां से 5 मील की दूरी पर स्थित था। इस विचार के साथ उसने नगर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान थकान से बेहाल होकर वह एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया। जैसे ही वह वहां आराम कर रहा था, एक कौवा ऊपर की शाख पर आकर बैठ गया और उसने कुछ नींबू नवयुवक के सिर पर गिरा दिए। ये देख वह नवयुवक अत्यंत क्रोधित हो उठा। गुस्से से कौवे की ओर जैसे ही उसने दृष्टि डाली, कौवा वहीं प्राण त्याग कर गिर पड़ा। विश्राम करने के बाद वह पुनः नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर वह एक घर के प्रांगण में गया और गृहस्वामिनी से भोजन मांगने लगा। महिला ने खिड़की से झांकते हुए उसे भीतर आने का संकेत किया और कहा कि उसके पति के लौटने तक प्रतीक्षा करे, तभी वह उसे भोजन दे पाएगी। यह सुनकर नवयुवक क्रोधित हो गया और वह उसे शाप देने की सोचने लगा। तभी महिला बोली, हे नवयुवक, मैं कोई कौवा नहीं हूं जो तुम्हारी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मर जाऊंगी। उचित यही होगा कि तुम भीतर आकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। नवयुवक ने उसकी बात मानी और घर के भीतर जाकर बैठ गया।
वह स्त्री के इस रहस्य को सोचता रहा कि उसे कौवे की घटना का ज्ञान कैसे हुआ। कुछ ही समय बाद गृहस्वामी घर लौट आया। स्त्री गर्म जल लेकर उसके चरण धोने लगी और फिर उसे भोजन कराया। उसके बाद उसने मेहमान को खाना दिया। जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया तब उसने अपना खाना खाया। उसके बाद उसने अपने पति का बिस्तर लगाया। फिर जब वह अपने बिस्तर पर लेट रहा था तब उसने उसके पैर धोए। सचमुच में वह एक आदर्श पत्नी थी। ऐसा उस साधु को लगा जो अब तक यह सब देख रहा था पर बोला कुछ नहीं था। जब वह अपने पति के पैर धो रही थी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे कोई कहानी सुनाओ। आदमी राजी हो गया और उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है कि एक समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत साल तक मरे हुओं की बात की दशा जानने की इच्छा में प्रार्थना करता रहा। आखिर देवता उसकी प्रार्थना से खुश हुए और एक दिन जब वह सुबह का अपना नहाना धोना कर रहा था कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर एक बच्चे में चली गई जो एक चमार का बच्चा था। बच्चा बड़ा होता गया। उसने अपने पिता का काम धंधा सीख लिया। फिर उसकी शादी हो गई और उसके कई बच्चे हो गए। तभी अचानक उसको अपनी ऊंची जाति की याद आई तो वह सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उस देश का राजा मर गया। वहां उस राजा का कोई और वारिस नहीं था जिसको वे लोग राजा की गद्दी पर बैठा सकते। तो जैसा कि वहां का रिवाज था कि ऐसी दशा में वारिस का चुनाव करने के लिए वजीर लोग एक हाथी और एक बाज पक्षी को बाहर भेज देते थे। जिस किसी को भी हाथी और बाज राजा बना देते वहां की जनता भी उसी को अपना राजा स्वीकार कर लेती। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि हाथी और बाज ने इस आदमी को अपना नया राजा चुन लिया। हाथी ने उसके सामने सिर झुकाया और बाज उसके दाएं कंधे पर बैठ गया और इस तरह से उसको राजा घोषित कर दिया गया। कुछ साल में उसकी पत्नी को उसका पता चला कि वह कहाँ है, सो वह उससे मिलने गई। उस समय लोगों को यह पता चला कि वह तो एक चमार है और उसकी पत्नी भी एक नीची जाति की है। यह जानकर लोग चिंता में पड़ गए। उनमें से कुछ तो वहां से भाग गए, कुछ भारी तप करने चले गए, कुछ लोग जलकर मर गए कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपने धर्म की पूजा न करने दी जाए। जब राजा ने यह सुना कि उसके राज्य में यह सब हो रहा है तो उसने भी अपने आप को जला लिया। इसके बाद उसकी आत्मा ब्राह्मण के उसी शरीर में पहुंच गई जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। आत्मा के अंदर पहुंचते ही वह शरीर उठ खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। पत्नी ने उसको आता देखकर उससे पूछा, अरे आज आप अपनी सुबह की पूजा बड़ी जल्दी कराए। पर ब्राह्मण ने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस आश्चर्य की एक झलक थी। उसने सोचा कि क्या यह उसका पुनर्जन्म था, क्या उसने वह सब कुछ सचमुच देखा था और या फिर वह केवल उसका एक सपना ही था। इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद एक आदमी इस ब्राह्मण के आंगन में आया और बोला कि वह बहुत भूखा है, उसको कुछ खाना दे दिया जाए क्योंकि वह 5 दिन से भूखा है। इतने दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि वह अपने देश से निकलकर भागा फिर रहा है क्योंकि एक चमार उसके राज्य का राजा बना दिया गया था। उसने आगे बताया कि वहां के सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं या फिर इस बुराई के परिणामों से बचने के लिए अपने आप को जला रहे हैं। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने उसको कुछ खाना दे दिया पर कहा कुछ नहीं। वह सोचता रहा, मैं तो बहुत दिनों से चमार ही रहा हूं। मैंने कई साल तक राजा बनकर राज भी किया है और यह आदमी मेरे विचारों की ही पुष्टि कर रहा है। तो भी मेरी पत्नी यह कहती है कि मैं किसी असाधारण समय के लिए घर से गायब नहीं रहा हूं और मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई देती है और न यह जगह ही कुछ भी बदली हुई दिखाई देती है। वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, यही मेरी कहानी खत्म होती है, जिसका मतलब यह है कि किसी आदमी के विचारों, शब्दों और कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा कई स्तरों से गुजरती है। यहाँ के बाद एक दिन एक युग के बराबर होता है। कहानी खत्म हो जाने के बाद पत्नी सोने जाने के इरादे से उस अजनबी की तरफ घूमी और उससे पूछा कि उसको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं थी। नौजवान बोला, केवल खुशी की। स्त्री बोली, तो जाओ और उसे घर में जाकर ढूंढो। अपने माता पिता के पास वापस जाओ जो तुम्हारी वजह से रोते रोते अंधे हो गए हैं। तुम जाकर उनकी आंखों पर अपने हाथ रखो और उनसे कहो कि आपका बेटा घर वापस आ गया है।
तब तुम खुश होगे। खुशी हमेशा कर्तव्य के रास्ते पर ही मिलती है, उन्हीं की आज्ञा पालन में मिलती है जिनको भगवान ने हमारे ऊपर रखा है। यह एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का कहना माने और उसकी खुशी चाहे। यह बच्चे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का कहना माने और उनकी खुशी के मुताबिक चले। यह जनता का कर्तव्य है कि वह अपने राजा के अनुकूल रहे, और यह हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान को खुश रखें। सो अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करके खुश रहो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पुफ पुफ, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करें। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सकें, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी, सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुन सुनकर राजा बहुत खुश होता रहा। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं, वह उसके लिए एक ऐसा दुल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दुल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दुल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें, फिर जो होता हो उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वायदा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी न देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहां नहीं था तो उसकी मां ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अगर चाहो
तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओह, उसके आंसू तो राजकुमार की मां के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे जरूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुंचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करें। शिव जी बोले, उससे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसको अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई, पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल न समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गईं कि अब वह अपनी मां को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गईं और अब वे महल में रह सकती थीं। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया, सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया।